मेरी 21 साल की मेहनत की जो बात है वो 5 मिनट में आपके सामने रखूंगा। 21 साल लगे हैं मुझे आदिवासी कौन है वो ढूंढने में, पश्चिम भारत के आदिवासी कौन है। तो कृपया प्लीज मेरी मेहनत को थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे तो अच्छा है। मुझे मत दीजिए, मेरी मेहनत को दीजिए। जितने भी मेरे जैसे साथी मेहनत कर रहे हैं उनकी मेहनत को सलाम कीजिए। मैं जैसे आदिवासियों के बीच में, मतलब कि हमारे ही बीच में, जब मैंने घूमना शुरू किया 2004 से, और 2004 से मेरे बगल में जो थैला है वो आज तक नहीं उतरा। और मैंने 14 गायने बोलते ना, गायने हमारे गायने 14 गायने इकट्ठे किए हैं और असंख्य गाने, असंख्य कथाएं रिकॉर्ड की है मैंने। और उनके आधार पर, जैसे ये कहते हैं ना, बाइबल के आधार पे क्रिश्चियनों का इतिहास बोला जाता है, ये 18 पुराण के आधार पे हिंदुओं का पहचान की बात की जाती है, वैसे मैंने ये 14 गायने इकट्ठे करके आदिवासियों की पहचान की कुछ छवि तैयार की है। वो तालियां मत बजाओ, दिमाग में डालो, तालियों से उड़ जाता है ऊपर। तो तालियां जब बजाना, तुम्हारे लोग जब आएंगे जिनके लिए आप, तो ये गायने जब मैंने अध्ययन शुरू किया तो इन गायनों में जैसे पूजा हो रही थी यहां, तो पुजारी अपना जो था वो कोलपासा का नाम ले रहा था। अब इन जितने भी पांडाल में बैठे हैं हम आदिवासी हैं, अगर किसी को पूछा जाए कि कोलपासा कौन है, ये बोलते हैं पुजारी कोलपासा, कोली कोलपासो, ऐसे करके बहुत लंबा चलाते हैं। तो ये कोलपासा कौन था? और दूसरा एक समुदाय इन कथाओं में जो आया है, एक कोल समाज, कोल प्रजाति का एक, उसमें उन गायनों में बात आती है कोल, नाम याद रखना कोल। तीसरा एक समुदाय है डावर। कितने डावर है इसमें पांडाल में? जरा खड़े करो हाथ ऊपर, तुम मूल बीज हो। डावर जितने भी है वो मूल बीज है इस इलाके के, और उसी में से डामर बने, वो भी मूल बीज है। डावर और डामर एक ही है। तो ये 2 परिवार थे। और तीसरे थे वेड़िया, जिसको काला वेड़िया बोलते थे, ये गायनों में आता है। 3